उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। आप सुन रहे हैं इब्न सफी की इमरान सीरीज ड्रामा आहनी दरवाजा चौथा हिस्सा। सरदार दुर्राब साहब, आप मुझे अपने ऐसे अज़ा की फहरिस्त करा दीजिए जो आपके वारिस हो सकते हैं। ऐसे अज़ा में शाहिदा, नजीब और सज्जाद के अलावा कोई नहीं है। सज्जाद कौन? मुझे उनके मुतालिक कुछ नहीं मालूम। सज्जाद मेरा एक आपाहज भाई जो खुद से उठकर चल फिर नहीं सकता। पैदाइशी आपाहज है। कैसल के मगरिबी सिरे वाली पीली इमारत में रहता है। वहां उसकी देखभाल के लिए 2 खादिम हैं। मगर इमरान, वसीयतनामा भी मेरे ख्याल से कोई अहमियत नहीं रखता। अगर मैं उस तारीख को उस पर दस्तखत न कर पाता तो फर्क क्या पड़ता? यही इस केस का खास नुक्ता है सरदार दुर्राब साहब। मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था कि मैं सिगार केस में बिच्छू रखने वाले का पता लगा लेता, लेकिन सवाल था मकसद का। इस जुर्म का मकसद अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सका था। बाज़ औक़ात तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता कि किसी ने सरदार दुर्राब से महज एक खतरनाक किस्म का मजाक किया था। मैंने सरदार दुर्राब को भी अपने इस ख्याल से आगाह किया, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं इमरान, मैं इसे मजाक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने काफी गौर करने के बाद सर सुल्तान से मदद तलब की थी। उन्होंने एक बार किसी प्राइवेट सुराग रसा का तस्करा किया था। मैंने सोचा कि उन्हीं से मदद ली जाए। मैं अपना इत्मीनान किए बगैर इस मामले को पुलिस की नजर में नहीं लाना चाहता था। आप किसी के खिलाफ शुबा भी तो जाहिर कीजिए। तब फिर तुम कैसे सुराग रसा हो मिस्टर अली इमरान? मैं जासूसी नावलों का सुराग रसा नहीं हूं सरदार दुर्राब साहब, जिसे हमेशा ऐसे ही इत्तेफाकात पेश आते हैं जो उसे सही मुजरिम तक पहुंचा दें। मेरा दिल चाहा कि उस बूढ़े को छत से लटकाकर उससे पूछूं कि उसे किस पर शुबा है। मैंने उसे यह भी बताया कि जब मैंने पीली इमारत में जाकर उसके अपाहज भाई सज्जाद से मुलाकात की तो मालूम हुआ कि उसने अपनी किसी दवा के लिए बहुत से बिच्छू मंगवाए थे और कह रहा था कि पिछले ही हफ्ते उनमें से कुछ गायब हो गए। मैंने सरदार दुर्राब को बताया तो वो कहने लगे, हाँ इमरान, हो सकता है कि किसी ने उसके बिच्छू चुराकर सिगार केस में रखे हो। यही खुद सज्जाद की ईमा पर नहीं हो सकता? नहीं नहीं, मेरे अपाहज भाई सज्जाद में साजिश करने की सलाहियत ही नहीं है। वो किसी दूसरे को भी आलाकार बना सकते हैं। हरगिज नहीं, मैं कभी तस्लीम नहीं कर सकता। फिर आप ये तस्लीम कर लीजिए कि वो बिच्छू मैंने रखे थे। खैर, डॉक्टर नजीब के बारे में क्या ख्याल है? मेरा नवासा जो अमेरिका से प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग लेकर आया है, मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे यकीन है। तब फिर ये हरकत शाहिदा के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल ही लग़्व ख्याल है। फिर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपना राजपाट छोड़कर बनबास ले लीजिए ताकि मुझे भी फारगुल बाली और इत्मीनान नसीब हो। तुम तो यहां से जा ही नहीं सकते। हैं? क्या मतलब? तुम्हारी बदतमीजियों के बावजूद भी मैं तुम्हें बेहद पसंद करने लगा हूं। लेकिन मैं आपको कतई पसंद नहीं करता। ज्यादा शरीफ आदमी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी साफगोई और बकवास मुझे पसंद है। लेकिन मैं यहाँ ना साफगोई के लिए आया हूँ और ना बकवास के लिए। मेरे ख्याल से मुझे एक ड्रामा स्टेज करना पड़ेगा। क्या ड्रामा स्टेज करोगे? अपने मुशीर कानूनी को यहाँ तलब कीजिए और दोबारा इस बात का प्रोपेगेंडा कराइए कि आप वसीयतनामा मुरतब करने वाले हैं। इससे क्या होगा? अब मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए, वरना मैं आज ही यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। अच्छी बात है। मैं आज ही अपने मुशीर कानूनी को फोन करके बुलाऊंगा। वो यहाँ से सिर्फ 10 मील दूर रहता है, सरदारगढ़ में। और कुछ? जिस दिन आपका कानूनी मुशीर कैसल पहुंचेगा, उस रात आप अपने सारे रिश्तेदारों को रात के खाने पर बुलाएंगे।
बाबा ने अपने सारे रिश्तेदारों को रात के खाने पर बुलाया है। अपने अपाहिज भाई सज्जाद को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर नजीब की संजीदगी और ज्यादा गहरी हो गई है। खाने के बाद मेज साफ कर दी गई है। अरे ये क्या? एक मुलाजिम हर एक के सामने शराब के खाली बैग रख रहा है। ये कैसे हो सकता है? दुराब कैसल में तो शराब राइज नहीं है। बाबा के चेहरे पर संजीदगी के आसार हैं, लेकिन उनके सिवा और सभी हैरान दिखाई दे रहे हैं। मेरी सहेली बिल्किस तो बहुत शिद्दत से बोर नजर आ रही है, और वो अहमक सुराग रसा इमरान, वो बिल्किस के बराबर बैठा न जाने उससे क्या कह रहा है। परवाह मत करो बिल्किस, मगर ज्यादा ना पीना। मैं लानत भेजती हूँ इमरान साहब, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ ये भी होगा। मेरे खुदा, ये शाहिदा भी पीती है। अरे ये तो चर्च भी पी सकती है, पता नहीं तुम क्यों उससे मिलती हो। अगर मेरे सामने रखे हुए पैक में ये शराब उंडेली गई तो मैं उसे बूढ़े के मुंह पे खींच मारूंगी। तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती, डरपोक हो। देख लेना। क्या देख लो? कुछ नहीं, दिमाग ना चाटो। क्या बात है इमरान? बिल्किस क्या कह रही है? ये कहती हैं कि अगर मेरे सामने रखे हुए पैक में शराब डाली गई तो। बेकार, बिल्कुल बकवास। ओह बिल्किस, तुम शराब नहीं पीती? नहीं। तब तो जाकर आराम करो, मुझे कतई नागवार नहीं गुजरेगा। बहुत शुक्रिया। बिल्किस, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शाहिदा, तुम बैठो, तुम पीती हो, बैठ जाओ। मैं भला कब पीती हूँ? खुदा जाने आज बाबा को क्या हो गया है। बिल्किस भी मुझे अजीब सी नजरों से देखती हुई चली गई है। ओह, एक मुलाजिम हाथों में एक बड़ी चायदानी उठाए कमरे में दाखिल हुआ है, और एक तरफ से सारे पैगों में बगैर दूध की सब्ज चाय उंडेलनी शुरू कर दी है। बाबा की संजीदगी में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया है, लेकिन अब मैं समझी हूँ, ये भी बाबा का एक अजीबो गरीब मजाक था। अब मुझे बैठ जाना चाहिए। अब जबकि हम सब लोग रात के खाने और चाय से फारिग हो चुके हैं, मुझे ये कहना है कि मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं कब मर जाऊं। लिहाजा अब मैं अपनी वसीयत मुरतब कर लेना चाहता हूँ, और मैं किसी भी अक़दार को मायूस नहीं करूंगा। जैसा कि मैं इससे पहले भी कई दफा वाज़ेह कर चुका हूँ, मेरी एक एक कौड़ी आप सब में तकसीम हो जाएगी। आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। अब ये नशिस्त बर्खास्त की जाती है। इमरान, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने सबके सामने ऐलान कर दिया, अब क्या करना है? अब मैं अपने कमरे में सोने की बजाय आपकी चारपाई के नीचे छुप जाऊंगा, क्योंकि अंदेशा है कि मुजरिम आज रात ही आप पर हमला करने की कोशिश करेगा। हाय, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। रात गहरी तारीख है। आसमान पर बादलों के परे तैरते फिर रहे हैं। एक लहजे के लिए तारों की छांव नजर आती है, और फिर खुले हुए आसमान को बादल ढांप लेते हैं। बिल्किस बहुत देर से मेरे साथ दुर्राब कैसल की छत पर चल रही है, और मुझसे पूछना चाहती है कि शाहिदा, आखिर तुम क्या करती फिर रही हो? मैं परेशान हूँ बिल्किस। मालूम नहीं ये पागल आदमी क्या करना चाहता है। यानी इमरान? हाँ, आज का ड्रामा उसी ने तरतीब दिया था, लेकिन मकसद ना बाबा को बताया ना मुझे। ओह, तो क्या ये सब कुछ उन्हीं बिच्छुओं के सिलसिले में हो रहा है? मैं अब भी ये नहीं कह सकती, खुदा जाने क्या मामला है। ये शराब वाला वाकया खूब रहा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे बाबा मुझे वहां से उठाना चाहते थे। हरगिज नहीं, उनके मजाक इसी किस्म के होते हैं, और वो वाकया इमरान की स्कीम में भी शामिल नहीं था। फिर तुम अब क्या करती फिर रही हो? बाबा के कमरे में झांकेंगे,
वो इमरान उनके कमरे में गया था। फिर मैंने उसे बाहर आते नहीं देखा और कुछ देर बाद कमरे में नीली रोशनी नजर आने लगी थी। उसका मतलब ये था कि बाबा सोने जा रहे हैं, लिहाजा इमरान को ऐसी सूरत में बाहर आ जाना चाहिए। मगर तकरीबन आधे घंटे तक इंतजार करती रही, वो बाहर नहीं आया। फिर झांकने से क्या फायदा? मैं देखूंगी कि अंदर क्या हो रहा है। बस ठहर जाओ, यही बाबा के कमरे का रोशनदान है जिससे नीली रोशनी नजर आ रही है। अरे शाहिदा, क्या बात है? उछलकर पीछे आ पड़ी हो जैसे बिजली का धचका लगा हो। बाबा, बाबा को बचाओ, 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 बाबा को बचाओ। शाहिदा बेहोश हो गई है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे पूरे कैसल में कई आदमियों का नामो निशान तक ना हो। बेकरार सन्नाटा है और झींकरों की आवाज। मैं रोशनदान से झांक कर देखती हूँ। ओह, सरदार दुराब के कमरे में 6 नकाबपोश, 5 नकाबपोश सरदार दुराब के हाथ पैर बांध रहे हैं। 6ठे नकाबपोश का रिवॉल्वर इमरान की तरफ उठा हुआ है और इमरान अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए खड़ा है। अरे, इमरान ने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी है। नकाबपोश ने फायर किया, लेकिन इमरान बंदरों की तरह उछला और बच गया है। इमरान एक लंबी कर्राह के साथ फर्श पर गिर गया है। नकाबपोश सरदार दुराब को बांध चुके हैं। एक नकाबपोश इमरान की लाश को सीधा करने लगा है। ओह, इमरान जिंदा है। नकाबपोश का रिवॉल्वर इमरान के हाथ में। सब अपने हाथ ऊपर उठाओ, सरदार दुर्राब को खोल दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस रिवॉल्वर की 4 गोलियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मेरी जेब में भी एक रिवॉल्वर है। ये देखो, ये तुम सबके लिए काफी होगा। शाहिदा होश में आ गई है। बिल्किस, रोशनदान। वो बिल्किस, हमें इमरान की मदद करनी चाहिए। आओ सीने की तरफ, हम नीचे जाएंगे। राहदारी में 3 नकाबपोश बेहोश पड़े थे। 2 को इमरान ने ठोकरें मार के बेहोश किया था। तीसरे की टांग में गोली लगी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा था और वो बकिया नकाबपोशों का सरगना मालूम होता था। अंदर बाबा के कमरे में भी 3 नकाबपोश बेहोश पड़े थे। उन तीनों को इमरान के पिस्तौल की गोलियां लगी थीं। मैंने और बिल्किस ने जल्दी जल्दी बाबा को खोला और उनके मुंह से वो कपड़ा निकाला जो हमला आवरों ने उनके मुंह में ठूंसा था। शाहिदा, बिल्किस, क्या ये तीनों नकाबपोश मर गए हैं? पता नहीं बाबा, इस कमरे से चलिए। बिल्किस, तुम भी मदद करो। चलिए बाबा। ठहरो, इमरान कहाँ है? राहदारी में। लीजिए, वो भी यहीं आ गए। तुमने इन्हें मार डाला? नहीं तो फिर क्या इनकी पूजा करता? 3 वहां राहदारी में भी हैं। क्या उन्हें भी मार डाला? क्यों खामखा मुझे बोर कर रहे हैं सरदार दुर्राब? इनमें से मुझे कोई भी इतना हयादार नहीं मालूम होता कि टांगों पर गोली लगने से मर जाए। मैं इन 3 नकाबपोशों के चेहरों से नकाबें हटाता हूं। लीजिए, ये लीजिए, और ये भी। नहीं, मैं इन तीनों में से किसी को भी नहीं पहचानता। बाहर राहदारी में आइए। ये दोनों नकाबपोश, लीजिए, इनकी नकाबें भी मैंने उतार दी। मैं इन्हें भी नहीं पहचानता। हाँ, अब सिर्फ वो बचा है जो इनका सरगना मालूम होता है।
लीजिए, मैं इसकी नकाब भी उतार रहा हूँ। इसे पहचानते हैं सरदार दुर्राब? इमरान, ये उफ मेरे खुदा। शाहिदा, ये हम क्या देख रहे हैं? ये बेहोश सरगना? हाँ बिल्किस, ये डॉक्टर नजीब है, मेरा फुफीजाद भाई, बाबा का नवासा। इमरान, इस मामले को दबा ही देना बेहतर है। ये नामुमकिन है, कतई नामुमकिन है। मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। प्राइवेट सुराग रसा? ये महज बकवास है। हमारे मुल्क में प्राइवेट सुराग रसानी के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाते। इमाम में नौकरों को तलाश करते हुए ये हकीकत खुली कि हमला आवरों ने बाबा के कमरे में जाने से पहले सारे नौकरों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया था। बस्ती की पुलिस स्टेशन को फोन किया गया। दुर्राब कैसल के एक एक गोशे की तलाशी लेने के बाद इमरान और बाबा उस इमारत में भी पहुंचे जिसे हम लोग कुछ अरसे से आसीबी इमारत समझने लगे थे। वहां एक कमरे में कोई आदमी सो रहा था। इमरान, भूत। बाबा इसलिए खौफजदा हुए कि पलंग से उठने वाला और बाबा की शक्लों में कोई फर्क नहीं था। हकीकत में वो सरदार गढ़ का एक गुंडा था और डॉक्टर नजीब ने उस पर प्लास्टिक सर्जरी करके उसे सरदार दुराब बनाया था। सरदार दुर्राब, बिच्छुओं का मकसद जाहिर हो गया। डॉक्टर नजीब सिर्फ उतने दिन आपको वसीयतनामा मुरतब करने से रोकना चाहता था जब तक कि उसका तजुर्बा मुकम्मल ना हो जाए। आज आपको मार देने के बाद आपकी जगह प्लास्टिक सर्जरी के इस शाहकार को दे दी जाती और आपकी दौलत पर सिर्फ डॉक्टर नजीब का हाथ होता। फिर किसी वसीयतनामे की जरूरत ही बाकी न रह जाती और वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके दूसरे वारसों को भी अपनी राह से हटा देता। इस इमारत को इसीलिए आज सेफजादा बनाया गया था कि कोई इधर का रुख भी ना कर सके और डॉक्टर नजीब यहां इत्मीनान से अपना यह शाहकार मुकम्मल करता रहे। दूसरी शाम इमरान साहब दुर्राब कैसल से रुखसत हो रहे थे। सरदार साहब, बड़े नोटों की ये मोटी सी गड्डी, मुझे अफसोस है सर सुल्तान ने मुझे इसकी हिदायत नहीं की थी। मैं दे रहा हूं तुम्हें अपना बच्चा समझकर। मैं तो चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं और बिल्किस कैसल के फाटक पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी कार वहां पहुंची तो हमने रास्ता रोक लिया। मैंने कहा, इमरान साहब, मैंने बड़ी गुस्ताखियां की हैं, माफी चाहती हूँ। अरे जाओ, मैं वो आदमी ही नहीं हूं जिससे कोई माफी मांगे। मेरी सगी बहन मुझे बुरा भला कहती है और मेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हटो सामने से वरना गाड़ी चढ़ा दूंगा। अल्लाह के नाम पर। च्युइंगम के 3-4 पैकेट। शुक्रिया बिल्किस, ये काम किया है, खुदा जीता रखे। इमरान साहब, फिर कभी आइएगा। शाहिदा, अब तुम प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग लो अमेरिका जाकर, वापसी पर मुझे मौजूद पाओगी। अच्छा, टाटा। That was an audible presentation. There are many more. Select, listen, enjoy. This